एक दूसरा बहुत ही प्यारा चैप्टर जिसका नाम है एलिप्स। ठीक है, चलिए, बहुत ही अच्छा चैप्टर है और ये अभी पैराबोला वाले चैप्टर का जस्ट आधी दूरी में खत्म हो जाता है, उतनी दूर भी बात नहीं करता। ठीक है, बस ये है कि आपको ये तय करना होता है कि चीजें रटनी है कि समझनी है। ठीक है ना, हालांकि आपके मन में हमेशा तीसरा डायलॉग आता है, समझ के रटनी है। ठीक है, ठीक है, हाँ, समझ के रटनी है, लेकिन है ना आपको बाद में समझ में आ जाएगा कि रट के समझ में आई। ठीक है, हाँ, ये चौथा डायलॉग है जो आपको पकड़ में नहीं आता कभी। ठीक है, लोग हमेशा बताए ना, वो दुनिया में सबसे बड़ा प्रश्न है ना, लोग यही मानते हैं कि अंडा पहला है कि मुर्गी, है ना, लेकिन उससे भी बड़ा प्रश्न है कि हंसने से खुशी आती है कि खुशी आने पर हंसता है आदमी। ठीक है, आपको नहीं पता, लिटरली, है ना, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, जटिल प्रश्न है। सही है ना भाई? अच्छा, अब ये एलिप्स में क्या कहानी है ना, एलिप्स में देखो पहली 2-3 बकवास तो बात फिक्स है कि है ना, फॉर x, y इज इक्वल टू में ax स्क्वायर प्लस में 2hxy प्लस में by स्क्वायर प्लस में 2gx प्लस में 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है ना, इफ h स्क्वायर इज लेस देन ab, याद है, ग्रेटर होता था हाइपर होता, और लेस देन है तो एलिप्स है, क्योंकि ग्रेटर देन होता तो हाइपर होता है, इक्वल होता तो पैरा होता है, तो लेस देन होने पे एक ही जना बच्चा बेचारा, एलिप्स। सही है भाई? अच्छा, सेकंड पॉइंट भी इसी तरह से फिर रटा हुआ है। ठीक है ना, एक वर्ड हम यूज करते थे बहुत ही कम, एसेंट्रिसिटी। यहां एसेंट्रिसिटी पागल कर देगा। एसेंट्रिसिटी अब इतना ज्यादा मेजर रोल में आ जाएगा कि पूछो मत, आधे से अधिक क्वेश्चन एसेंट्रिसिटी खाएगा। और ये इसका एसेंट्रिसिटी और अगले चैप्टर का एसेंट्रिसिटी एक दूसरे से कभी भी ट्विस्ट मार जाएंगे। शुरुआत में जब तक ये चैप्टर अपने हाथ में रहेंगे ना, तब तक तो सब सही रहेगा। चैप्टर खत्म होने के 1 महीने बाद आपको सिर्फ ये याद रहेगा कि ये एसेंट्रिसिटी इसकी थी और ये इसकी थी, कौन किसकी थी ये पता नहीं रहेगा। इसीलिए ये चैप्टर बाद में कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट करते हैं। ठीक है, एसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू SP अपॉन PM, याद है, जहां पे P क्या था, वेरिएबल पॉइंट, S फिक्स पॉइंट, और PM परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स लाइन। फिक्स लाइन, इस पूरी कहानी में एक फिक्स लाइन, एक फिक्स पॉइंट और एक वेरिएबल पॉइंट है, और यहां पे E की वैल्यू लेस देन 1 है। लेकिन अब हम लोग SP बराबर PM पिछले चैप्टर तक बोलते थे, और अब इसमें और इसके अगले चैप्टर में ये डायलॉग अब रट लीजिए कि SP बराबर EPM हो गया है। ठीक है, पहली चीज जो अब रटना चालू करने की अंदर आ गई है, अब ये और रटो, SP बराबर EPM, पहला चीज आ गया SP बराबर EPM। अच्छा, अब आते हैं इसके डेफिनेशन पार्ट पे। रेडी? इसका डेफिनेशन पार्ट पे लिख लीजिएगा। इसकी डेफिनेशन कहती है, इफ सम ऑफ distances if sum of distances of a point, if sum of distances of a point from two fixed points, from two fixed points remains constant, then locus of that point is ellipse. Then locus of that point is ellipse. भावार्थ? ठीक है, कहने का मतलब ये कि दो फिक्स पॉइंट से अगर किसी एक फिक्स पॉइंट मतलब एक वेरिएबल पॉइंट की दूरियों का सम हमेशा अगर मेंटेन रहे, कांस्टेंट बना रहे, तो जो लोकस आता है उस वेरिएबल पॉइंट का वो एलिप्स होता है। शायद हमने कभी ये खेल खेला होगा, नहीं खेला? एक बार याद है वो रुमाल लिया था, अपने बीच ही हुआ था, ये हुआ था शायद, रुमाल को अपने कस के पकड़ा दिया था, यहाँ बैठा था वो बच्चा, कहाँ गया वो भी है कहीं यहाँ पे, यहीं पे कहीं, अभी याद है हमें से किसी को, अपने ऐसे 2 जगह पे कैच करा दिया था, याद आया आपको?
हाँ, फिर अपन ने ट्राई करके देखा था, और वो ऊपर की तरफ जाते हैं और नीचे की तरफ जाते हैं, अपने को पता लगा ऐसे आलू जैसा बन जाता है। हाँ, ये ना, तो वो जो दो फिक्स पॉइंट है ना, दैट इज वो दो जने जो है फिक्स पॉइंट, दे आर लोकस, दे आर फोकस, ठीक है। और जो पॉइंट जो भागेगा उसका लोकस इज, ठीक है, एलिप्स। अच्छा, फिलहाल अपने को क्या मतलब है, अपने को तो एक पता होना चाहिए, कोई डायग्राम है, आलू जैसा रहेगा हमेशा, ठीक है, और इस पे दो पॉइंट हैं जिनके नाम है S1 और S2। ये भी अब रटने का टाइम, डायग्राम रटना, ठीक है, S1 और S2, इसको किसी भी पॉइंट में मिला लो। और आपको याद होगा अपन ने एक 8th क्लास में कैपलर लॉ पढ़ा था, उसमें जो डायग्राम वो ही हमारे काम आएगा। उसमें क्या हुआ करता था, उसमें याद है आपको, ये ऐसा सिखाते थे कि एक ट्रायंगल ये रहा, एक ट्रायंगल इधर दिखा दिया, एक ट्रायंगल अपन ने यूं दिखा लिया, ऐसे याद है आपको, है ना। और ये सारे के सारे ट्रायंगल का ओवरऑल लंबाइयों का सम, माने इसकी लंबाई प्लस इसकी लंबाई बराबर इसकी लंबाई प्लस इसकी लंबाई बराबर इसकी लंबाई प्लस इसकी लंबाई। हर ट्रायंगल की दो आर्म्स की लेंथ का सम हमेशा मेंटेन रहा, ठीक है ना। तो एक तरह से देखा जाए तो मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि यहां पर PS1 प्लस PS2 इज अ कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट का नाम रख दिया गया 2a। हमने कहा भैया इनकी लंबाई हमेशा 2a है, माने वो जो रुमाल है उसकी लंबाई 2a है, नहीं है। अब ये जिनको ये बात समझ में आ गई, उन्होंने हाथों हाथ एक और बात अड़ाई मैथ्स की कि सर ऐसा है तो अपन ये भी एक फैक्ट के देखते हैं कि जहां PS1 या S1P प्लस S2P बराबर PA, वहां एक बच्चे के दिमाग में सर बन तो ट्रायंगल रहा था ना, हाँ ट्रायंगल बन रहा था सर। अगर अपन S1 S2 की बीच की दूरी को 2C मान लेते हैं, मैंने कहा 2C क्यों, कि सर अपन ये मान लेते हैं कि ये वाली दूरी C और ये वाली दूरी C। मैंने कहा ये ऐसा क्यों सोचा, सर ये सेंटर है, अपन इसको ओरिजिन मान लेंगे, ठीक है, तो ये दूरी और ये दूरी तो बराबर ही होनी है, तो ये दूरी सम कांस्टेंट, तो सेम कांस्टेंट विल बी दिस दूरी, ठीक है, तो दोनों का सम कितना होगा 2C, तो ऐसा कहना तो गलत नहीं है। तो उसने अपने दिमाग में एक और बात लगाई, ठीक है, इसके साथ में कि जहां ये वाली बात सही है वहां ये वाली बात भी सही होगी कि PS1 प्लस PS2 इज ऑलवेज लेस देन 2C, ना, इज ऑलवेज ग्रेटर देन 2C। कैसे कैसे कैसे, ट्रायंगल से, ट्रायंगल में दो साइड का सम हमेशा तीसरे से बड़ा होता है। अब इन दो को मिला करके अगला बंदा खेल सकता है, कैसे खेल सकता है वो सुनो। अगले ने ये P पॉइंट को H, K मान लिया, क्या मान लिया, H, K, तो हमने इसे इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया, ठीक है। तो P इज इक्वल टू H, K इन इक्वेशन 1। अगर मैंने फर्स्ट इक्वेशन में रखा तो फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे बस, है ना, सॉल्व नहीं करेंगे, सॉल्व करना अपने अपने उससे बाहर है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक और बात तो यहीं बता दूं कि बेल बज गई, क्या बजी थी, मैंने तो नहीं सुना, बजी थी, ऐसे कैसे गुप्त बजी थी क्या, आधे बच्चों को पता चला आधे को पता नहीं चला, नहीं क्योंकि टाइम तो काफी देर हो गया, जब अपन डेफिनेशन लिख रहे थे तब फिर भी ध्यान नहीं आया। अच्छा ठीक है, चलो एनीवे, तो मैं आपको काम की बात बता रहा था कि अगर मैं आपको बता रहा था कि PS1 प्लस PS2 बराबर में हमने क्या लिया 2a, ये लिया ना। अच्छा, अगर PS1 बराबर PS2 बराबर 2a हो जाए तो इट विल ऑलवेज गिव यू एलिप्स, ठीक है। अगर PS1 प्लस PS2 इज ग्रेटर देन 2a हो जाए, ठीक है। अभी ये आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल काम हो सकता है, इसको जरा सोचते हैं अपन, ठीक है। क्या आपके वैसे आना तो चाहिए था अब तक, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया आपका खत्म, हाँ मतलब लोकस वोकस तो आ गया ना आपका, लोकस हो गया, हाँ तो उसमें लोकस आ गए, अभी नहीं आया, ठीक है। तो फिर अगले टर्न पे बात करेंगे ना, तब तक तो आ जाएगा, है ना, तो फिर उसी पे बात करेंगे, तब मजा भी आएगा कि 2a को लेकर के क्या कहानी है और 2a नहीं लेकर क्या कहानी है। बाकी अपन कल करते हैं।